हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। हम रोज़ कुछ ना कुछ खाते हैं, पर वो फूड हमारी बॉडी में जाकर कैसे डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट कैसे बाहर निकलता है, ये सब आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका मेन काम है फूड को ब्रेक डाउन करना, न्यूट्रिएंट्स बनाना और उन्हें एब्जॉर्ब करना। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक ऑर्गन को और उनके वर्क को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। टीथ फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां सैलाइवा लार का फॉर्मेशन करती हैं। हमारे माउथ में 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। पहली है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, एयर के नीचे प्रेजेंट होती है। दूसरी है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जॉ के नीचे प्रेजेंट होती है। तीसरी है सबलिंगुअल ग्लैंड, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम होता है फूड को वेट और सॉफ्ट बनाना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना एमाइलेज एंजाइम से, च्यूइंग को इजी बनाना, माउथ को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करना, फूड को एक बोलस गोल गोल सॉफ्ट लंप में कन्वर्ट करना जिससे स्वॉलो आसान हो। टंग फूड को मिक्स करता है और टेस्ट डिटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हम फेरिंक्स एंड ईसोफेगस की। गला व भोजन नली। माउथ से फूड फेरिंक्स में जाता है, फिर ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो फूड को स्टोमक तक भेजती है। इसमें पेरिस्टाल्सिस नाम की वेव लाइक मूवमेंट होती हैं जो फूड को पुश करती हैं। पेरिस्टाल्सिस एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टूथपेस्ट ट्यूब को दबाने पर पेस्ट आगे निकलता है, बिल्कुल वैसे ही ईसोफेगस और इंटेस्टाइन स्टमक वेव मूवमेंट बनाते हैं जिससे फूड आगे पुश होता है। स्टोमक एक मस्कुलर बैग होता है। यहाँ फूड को 3 चीज़ें डाइजेस्ट करती हैं। पहला है HCl, जर्म को मारता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है। दूसरा है पेप्सिन, प्रोटीन को तोड़ता है। तीसरा है चर्निंग, स्टोमक का हिलना फूड को पेस्ट जैसा बना देता है। यहाँ फूड चाइम में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। मेन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यही होता है। यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट जूसेस मिलकर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पहला है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से निकलता है, फैट्स प्रोटीन कार्ब्स सब तोड़ता है। दूसरा है बाइल जूस, लिवर प्लस गॉल ब्लैडर से निकलता है, फैट्स को डिसॉल्व करता है। तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस, फाइनल डाइजेशन करता है। एब्जॉर्प्शन का मेन काम यही होता है। विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में भेजते हैं। विल्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इन्हें विल्लाई बोलते हैं। इनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना जिससे न्यूट्रिएंट्स सुपर फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं। न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। इनका मेन काम है न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करने का। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। यहाँ फूड डाइजेस्ट नहीं होता, यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। बैक्टीरिया फाइबर्स को तोड़कर विटामिन्स बनाते हैं। स्टूल मल यही फॉर्म होता है। रेक्टम एंड एनस। स्टूल रेक्टम में स्टोर होता है, जब प्रेशर होता है तब एनस के थ्रू बाहर आता है। अब बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स की। ये ऑर्गन्स फूड के टच में नहीं आते पर डाइजेशन में ह्यूज रोल प्ले करते हैं। लिवर, यकृत, ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। बाइल बनाता है और फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। विटामिन्स स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, बाइल को स्टोर करता है। लिवर के द्वारा बनाया गया बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब फैटी फूड आता है तो बाइल रिलीज करता है। तीसरा है पैनक्रियाज, अग्नाशय, पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाते हैं। एमाइलेज जो कार्ब्स को तोड़ता है, लाइपेज जो फैट्स को तोड़ता है और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है इंसुलिन से।
अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने एक रोटी खाई, माउथ में रोटी टूटकर सलाइवा के साथ मिक्स हो गई। सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना स्टार्ट करता है। अब फूड फेरिंग्स और ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचता है। यहाँ HCl होता है जो सारे जर्म्स को मारता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ता है। यहाँ फूड चाइम में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है। वेस्ट रेक्टम से बाहर निकल जाता है। बस ऐसे ही होती है डाइजेस्टिव जर्नी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।